वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी के 6 एपिसोड को। इसकी शुरुआत पास्ट से होती है। जलपरी दमयोंग के घर में है और तभी अचानक दमयोंग का एक दोस्त उसके पास आता है और वो जलपरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जलपरी उसके साथ चली जाती है। अब सरदार की बीवी जलपरी को ढूंढती हुई उस रूम को खोलती है जिसमें जलपरी बैठी थी। तभी देखती है कि अंदर कोई भी नहीं है। ये देखकर वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो तो खेलो। और फिर सीन शिफ्ट होता है। दमयोंग का दोस्त जलपरी को एक गुफा के अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप मुझे जानती हैं? तो जलपरी मना कर देती है। फिर वो कहता है तो आप इतने विश्वास से मेरे साथ एक बार में ही मेरे कहने पर कैसे आ गई? फिर वो उसे बताता है कि वो दमयोंग का दोस्त है। जलपरी पूछती है कि दोस्त क्या होता है? वो कहता है दोस्त मतलब वो जो आपकी हर परेशानी में आपका साथ दे। अगर आपकी कोई मोहब्बत है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करे। तब जलपरी मुस्कुरा के कहती है इसलिए तुमने मुझे बचाया। अब वो जलपरी से ये कह के चला जाता है कि वो जल्दी ही दमयोंग को उसके पास भेजेगा। वो जैसे ही गुफा से बाहर निकलता है तभी उसे सरदार के आदमी देख लेते हैं और वो उनसे बचने के लिए भागने लगता है और इसी वजह से वो एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हमें दमयोंग को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान है क्योंकि उसे जलपरी कहीं भी नहीं मिल रही। क्योंकि जलपरी को कहाँ छुपाया है ये तो उसका दोस्त ही जानता था। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां टावर पर जॉन्जी बेसब्री से जलपरी का इंतजार कर रहा है। लेकिन जलपरी कैसे आएगी? उसका तो एक्सीडेंट हो गया ना। अब जॉन्जी का स्टेप ब्रदर जलपरी को हॉस्पिटल ले जाता है। जलपरी का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन डॉक्टर उसकी फैमिली को कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास कोई फोन और आईडी कार्ड नहीं मिले थे जिससे कि उसकी पहचान हो सके। अब सीन जॉन्जी पर शिफ्ट होता है जो परेशान होकर जलपरी की लास्ट लोकेशन पर जाता है और देखता है उसी जगह पर वो सारे पैम्पलेट्स फैले पड़े हैं जो जलपरी बांट रही थी। और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे वहां पर उसका फोन भी मिल जाता है। ये सब देखकर वो परेशान हो जाता है कि कहीं जलपरी के साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं हो गया। अब सच जानने के लिए वो पुलिस को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या नाम से टावर के पास कोई एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस कहती है कि हाँ, आज बर्फ गिरने की वजह से टाउन में काफी सारे एक्सीडेंट हुए हैं। आप जाकर पास के किसी हॉस्पिटल में चेक कर लीजिए। अब वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और जलपरी के साथ बिताए पुराने मोमेंट्स याद करने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। आसपास के सारे हॉस्पिटल में जाकर चेक करता है लेकिन उसे जलपरी कहीं नहीं मिलती। उसे जलपरी का पता नहीं चल पा रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉन्जी के पिता का ड्राइवर उनके घर जाता है और उनकी वाइफ से एक ब्लैक टाई मांगता है। क्योंकि किसी की डेथ हो गई है इसलिए जॉन्जी के पिता को वहां जाना है। लेकिन जॉन्जी की सौतेली माँ ब्लैक टाई लेकर पहले से ही तैयार होती है और ड्राइवर को दे देती है और कहती है कि मुझे उन्होंने फोन कर दिया था। अब ड्राइवर जॉन्जी के पापा के पास जाता है और टाई देता है। उसके पापा ड्राइवर से कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को फोन करके नहीं बताया कि आज मैं कहीं और जाने वाला हूँ, क्या तुमने उन्हें बता दिया था? तो ड्राइवर को थोड़ा शक होता है। थोड़ी देर बाद दोनों निकल जाते हैं। अब सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ जॉन्जी के पापा जा रहे हैं। उसी हॉस्पिटल में जॉन्जी भी जलपरी को ढूंढने जाता है। हॉस्पिटल के अंदर अब हर वार्ड में वो जलपरी को ढूंढने लगता है। फिर अचानक वो एक बेड पर किसी का पैर देखता है जिसमें चोट लगी है। जॉन्जी उसके पास जाता है और देखता है वो जलपरी ही है। वो उसे छू कर देखता है, वो बिल्कुल ठंडी पड़ी है। अब वो चिल्लाने लगता है और नर्स से कहता है कि आपने इनका टेम्परेचर चेक किया है? नर्स कहती है इनके सारे चेकअप्स हो गए हैं। तब जॉन्जी उससे कहता है कि ये बिल्कुल ठंडी पड़ी हैं। अब नर्स वहां आती है और जलपरी का टेम्परेचर चेक करती है और डॉक्टर्स को आवाज देकर बुलाती है। डॉक्टर आकर जलपरी को चेक करता है तो डॉक्टर भी घबरा जाता है। फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं लेकिन उसकी हार्ट बीट बंद होती जा रही थी। तभी जॉन्जी उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाता है। अब जलपरी को अपनी कुछ यादें याद आती हैं जब दमयोंग
उसे मिलने आया था और उसने दमयंग को अपना हाथ दिया था। कैसे वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। अब जॉन्जी सोचता है कि जलपरी कभी नहीं उठेगी। तभी अचानक से जलपरी अपनी आंखें खोलती है और जॉन्जी को अपना हाथ थामे देखती है। जॉन्जी उसे देखकर कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी जलपरी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें तुमने ऐसे ही मेरा हाथ थामा था और मैं जिंदा हो गई। अब वो जल्दी जल्दी नॉर्मल होने लगी थी। क्योंकि वो एक जलपरी थी इसलिए उसका पैर का फ्रैक्चर बहुत फास्ट रिकवर होने लगता है। डॉक्टर ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं। अब सीन जॉन्जी के घर में शिफ्ट होता है जहां उसके दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं कि जॉन्जी कितना क्रूअल है, उसने उस बेचारी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी इतनी ठंड में, और खुद पता नहीं कहाँ पार्टी कर रहा होगा। तभी नामदू के पास जॉन्जी का फोन आता है और वो एक फेक आईडी बनाने के लिए कहता है, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। तो उसका दूसरा पार्टनर आईडी बनाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो दोनों जॉन्जी से गुस्सा थे। तब जॉन्जी उन्हें बताता है कि जलपरी का एक्सीडेंट हुआ है, ये आईडी उसी के लिए चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल वाले उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका दोस्त जल्दी से एक फेक आईडी तैयार कर देता है। फिर नामदू और उसका दोस्त हॉस्पिटल के लिए निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में जलपरी की तबीयत ठीक होती जा रही है। जॉन्जी उससे पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो? जलपरी कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, इसलिए तुम मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बैठे थे क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता है। और जलपरी फिर से मुस्कुराने लगती है। अब जॉन्जी को फिर से गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें डांट रहा हूँ कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अब नमदू और उसका दोस्त भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और नमदू जॉन्जी पर ही फिर से चिल्लाने लगता है कि तुम अभी भी बेचारी लड़की को ही डांट रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उसे घर से बाहर नहीं निकालते तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। नामदू जलपरी से उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो। अब जॉन्जी नामदू से कहता है कि तुम लोग आईडी लेकर आए हो ना, जाओ जाकर फॉर्म भरो और बिल को चेक करो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। जब नामदू काउंटर पर बिल चेक कर रहा होता है तो वो डॉक्टर्स की बातें सुन लेता है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कैसे जलपरी बच गई, ये एक चमत्कार की तरह लग रहा है। सीन अब पुलिस पर शिफ्ट होता है जो जॉन्जी के भाई से कहते हैं कि तुमने ड्रिंक नहीं की है और न ड्रग्स लिए हैं और तुम विक्टिम को खुद ही हॉस्पिटल लेकर आए और हमें इन्फॉर्म कर दिया, इसलिए हम तुम पर कोई चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पेशेंट की फैमिली से बात करके सेटलमेंट जरूर कर लेना। तभी वहां जॉन्जी को दिखाया जाता है। वो और उसका भाई दोनों साइड में जाकर बातें करने लगते हैं। तो जॉन्जी उससे कहता है कि वो तुम थे, तुमने उसको टक्कर मारी। अब जॉन्जी का भाई कहता है, मैंने उसे टक्कर नहीं मारी, वो एकदम अचानक से मेरी कार के आगे आ गई थी तो एक्सीडेंट हो गया। जॉन्जी पास्ट को याद करता है कि कैसे बचपन में उसके भाई ने जॉन्जी और उसकी माँ का एक फोटो फ्रेम जानबूझकर तोड़ दिया और फिर झूठ बोल रहा था कि उसने गलती से गिरा दिया। तब उसके पापा जॉन्जी से कहते हैं कि उसने जानबूझकर नहीं किया, अब इस फोटो फ्रेम को कचरे में फेंक दो। तभी जॉन्जी और उसके भाई के बीच में झगड़ा होने लगता है और दोनों को चोट भी लग जाती है, लेकिन उसके पापा जॉन्जी को तो एक थप्पड़ मारते हैं और दूसरे बेटे की केयर करने लगते हैं, उसे वहां से ले जाते हैं। तो जॉन्जी को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो घर छोड़कर जाने के लिए सोच लेता है। अब जॉन्जी अपने भाई से कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी कोइंसिडेंटली तो नहीं हो सकता, ये सब तुमने जानबूझ के किया है, तुम खुद कभी ड्राइव नहीं करते हो, अगर उस वक्त खुद ड्राइव कर रहे थे तो इसका मतलब है कि तुम बिना बताए कहीं जा रहे थे। तो जॉन्जी का भाई कहने लगता है कि तुम फालतू की कहानियां मत बनाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वहां से जाने लगता है। तो जॉन्जी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर गुस्से में पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे या फिर किसी आदमी को मेरे पीछे लगा रखा है, जैसे कि कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ ने लगा रखा था। अब उसका भाई कहता है कि जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है बोले जा रहे हो, मेरी माँ ऐसा क्यों करेंगी, उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तुमसे क्या मतलब। तब जॉन्जी कहता है कि उन्हें मतलब है, क्योंकि मैं मेरे पापा का जायज बेटा हूँ, आगे से मेरी नजर में मत आना। और जॉन्जी वहां से जाने लगता है। तभी उसके भाई के पास उसके पापा का कॉल आता है और उसका भाई जानबूझकर ये बोलता है कि पापा आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो, ताकि वो जॉन्जी को जला सके।
अब जॉन जी के पिता और उसका स्टेप ब्रदर एक साथ हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और जॉन जी के पापा का ड्राइवर जॉन जी को वहां देख लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में जलपरी को एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि वहां पर कोई भी प्राइवेट वार्ड खाली नहीं है, इसलिए उसे कुछ और पेशेंट्स के साथ ही एक वार्ड में रहना पड़ेगा। अब जलपरी नंदू से कहती है, अच्छा तो मेरी शादी हो गई है सब अच्छा तो मेरी शादी हो गई है क्या इन सब लोगों से, इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। सारे डॉक्टर्स और पेशेंट उसे देखते रह जाते हैं। अब वो कहती है, मुझे शादी का मतलब पता है, जब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यही तो होती है शादी। जैसे एक दिन जॉन जी के साथ मेरी होगी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। जलपरी अब सभी लोगों से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से शादी करके, मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर ये सब सुनकर कहते हैं, इस लड़की का MRI भी कराओ, शायद दिमाग पर भी चोट लगी है। अब जॉन जी का दोस्त बाहर निकल जाता है और स्माइल करके सोचता है, कितनी क्यूट है ना, और शायद उसके भी मन में जलपरी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं। अब एक नर्स सारे पेशेंट का खाना लेकर आती है। तब जलपरी का नंबर आता है और वो उसे खाना नहीं देती, तो जलपरी उससे कहती है, मुझे खाना क्यों नहीं मिलेगा। तो नर्स कहती है कि कल तुम्हारी सर्जरी है, इसलिए तुम्हें फास्टिंग पर रखा है। जलपरी बहुत दुखी हो जाती है और फिर जॉन जी को फोन करके बताती है कि यहाँ सबको खाना दिया गया लेकिन मुझे नहीं दिया गया, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं जॉन जी, खाने के बिना मैं मर गई। तो जॉन जी हंसने लगता है और जलपरी को डांट कर फोन रख देता है कि तुम्हारी कल सर्जरी है, इसलिए तुम्हें फास्टिंग करनी है। पर उसके बाद वो डॉक्टर्स को कॉल करता है और कहता है कि ऐसे कैसे किसी पेशेंट को आप भूखा रख सकते हैं, और उन्हें खाना देने के लिए मना लेता है। अब दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में जलपरी को खाना दिया गया और वो बहुत खुश हुई और फिर उसने जॉन जी को फोन किया और बताया कि मुझे खाना दे दिया गया है। जॉन जी उसी के रूम के बाहर खड़ा होकर चुपके से उसे देख रहा था, लेकिन फिर भी उससे कहता है कि मैं बिजी हूँ, बार बार मुझे कॉल मत करो। फिर वो स्माइल करता है तो अपने आप से ही कहता है कि मुझे ये क्या हो गया है, मैं इस लड़की के बारे में इतना क्यों सोचता हूँ। अब जॉन जी हॉस्पिटल के बाहर निकलता है, तभी वहां उसे अपने पापा का ड्राइवर मिल जाता है और वो बातें करने लगते हैं। तब जॉन जी से वो ड्राइवर कहता है कि अब तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं और उनसे अब तुम्हें सुलह कर लेनी चाहिए। अब जॉन जी पास्ट को याद करता है कि बचपन में कैसे ड्राइवर उसकी मदद करते थे और जिस दिन उसके पापा ने उसे थप्पड़ मारी थी तब उसके हाथ में भी चोट लगी थी और ड्राइवर ने ही उसकी ड्रेसिंग की थी। और जॉन जी ने उनसे कहा था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और एक दिन अपनी माँ को ढूंढ लूंगा, एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा जिसमें अपनी माँ के साथ रहूंगा, तब तक आपको मेरे पापा का ख्याल रखना होगा। और आज का दिन है जब जॉन जी ड्राइवर से कहता है कि आपने अपना प्रॉमिस तो निभाया लेकिन मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। ड्राइवर कहते हैं कि इन सब बातों को छोड़ो, अब तुम्हें घर वापस चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पापा बूढ़े हो चुके हैं और अब तुम्हें घर आकर अपने सारे बिजनेस को संभाल लेना चाहिए। ये सब कुछ वो क्रिमिनल पीछे बैठकर चुपचाप सुनता रहता है। फिर दिखाया जाता है जलपरी हॉस्पिटल में काफी एंजॉय कर रही है। जलपरी हॉस्पिटल में व्हील चेयर पर बैठकर इधर उधर घूमती रहती थी, तो एक बार वो देखती है हॉस्पिटल के बाहर एक लेडी धरना दे रही है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी डॉटर की डेथ हो गई थी। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें हॉस्पिटल का डायरेक्टर होता है, जो सिक्योरिटी के एक आदमी पर चिल्लाता है कि इस औरत को यहाँ से हटाओ और उसे लात मार देता है। ये सब जलपरी देख रही होती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो वहां व्हील चेयर से उठकर दौड़ती हुई आती है और डायरेक्टर को एक जोरदार लात मारती है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्टर के ऑफिस में सब बैठे होते हैं, जहां सीसीटीवी कैमरास में वो दिखा रहा है कि जलपरी ने कैसे उसे लात मारी और वो फ्रैक्चर का बहाना बना रही है। अब मैं इसे जेल भेजूंगा, इसे जेल का खाना खाना पड़ेगा। तब जलपरी पूछती है कि क्या जेल का खाना टेस्टी होता है। अब दिखाया जाता है कि जलपरी उस धरना वाली लेडी के पास जाती है और वो बताती है कि कैसे डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। इसलिए मैं बस असली वजह जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई है। और
वो बहुत रोने लगती है तो जलपरी उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी यादों से तुम्हारी बेटी को मिटा सकती हूँ और फिर तुम्हें ये दर्द नहीं होगा। लेकिन वो लेडी उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, ये यादें चाहे मुझे दर्द और तकलीफ दे, लेकिन इन यादों को मैं नहीं भुलाना चाहती क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे कभी भूलना नहीं चाहती। नेक्स्ट सीन में जॉन जी और उसके दोस्त सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं कि कैसे जलपरी ने डायरेक्टर को लात मारी। तो नामदू कहता है कि पहले डायरेक्टर ने सिक्योरिटी वाले को लात मारी थी, ऐसे लोगों को तो हमें सबक सिखाना चाहिए। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं और जॉन जी चेयरमैन का बेटा बनकर हॉस्पिटल आता है और डायरेक्टर से उसका फोन लेता है कि उसे अपने फादर को कॉल करनी है, लेकिन उसका फोन अपने फोन से बदल देता है। वो फोन अपने हैकर दोस्त को दे देता है जो उसके सारे पासवर्ड को हैक कर लेता है और उसके लैपटॉप से सारे फ्रॉड के सबूतों को इकट्ठा कर लेता है। नामदू चेयरमैन के बेटे को तब तक एयरपोर्ट से लेता है और उसके शहर में घुमाता रहता है। जॉन जी अब डायरेक्टर को सारे सबूत दिखाकर डराता है और कहता है, हम चाहते हैं कि तुम जिस लड़की यानी जलपरी पर केस कर रहे हो उस केस को वापस लो और उस लेडी को सच बताओ जो बाहर खड़ी धरना दे रही है। अब डायरेक्टर उस लेडी से माफी मांगता है और उसकी बेटी की असली रिपोर्ट उसे दे देता है। सिक्योरिटी वाले से भी माफी मांगता है। ये सब करवाने के बाद जॉन जी फिर भी डायरेक्टर की सारे सबूत को पुलिस को भेज देता है। नेक्स्ट डे जलपरी से हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि अब तुम्हें अपने घर जाना होगा। तो जलपरी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ, इसलिए आप लोग मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं ना। तो डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, तुम ठीक हो गई हो इसलिए निकाल रहे हैं। जलपरी कहती है कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। तभी पीछे से जॉन जी कहता है कि चलो घर चलते हैं। अब जॉन जी जलपरी को घर लेने के लिए निकल जाता है। फिर जलपरी जॉन जी से पूछती है अब फर्स्ट स्नोफॉल कब होगी। तो जॉन जी कहता है कि अब नेक्स्ट ईयर ही होगी, इस साल की तो हो चुकी। जलपरी शॉक्ड हो जाती है कि 1 साल तक मुझे वेट करना होगा और फिर उससे कहती है कि क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके पास उसकी सारी यादें हैं जो उसे उसके जाने के बाद उसे तकलीफ देती हैं, लेकिन फिर भी वो उन यादों को भूलना नहीं चाहता। इस बात को सुनकर जॉन जी को याद आता है कि कोई उसे आई लव यू कहता है, लेकिन वो कौन है उसे याद नहीं है। तभी रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है तो उसको एक आइडिया आता है कि यहाँ पहली स्नोफॉल हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ फर्स्ट स्नोफॉल अभी तक नहीं हुई है। तुम मेरे साथ चलोगी वहाँ? तो जलपरी कहती है क्या ये सच है? हाँ मैं चलूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ जॉन जी के पापा और उनका ड्राइवर कार में जा रहे हैं और ड्राइवर बताते हैं कि मैं जॉन जी से मिला था और मैंने उससे आपसे मिलने के लिए कहा है, अगली बार मैं उस पर और ज्यादा जोर डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन जी की सौतेली माँ ये सब बातें सुन रही होती है और उसके फादर घर के अंदर जा रहे हैं। तब वो ड्राइवर से कहते हैं थैंक यू जॉन जी को समझाने के लिए और प्लीज उसे घर वापस ले आओ। अब ड्राइवर कार में वापस जाता है तो उसको छुपा हुआ टेप रिकॉर्डर मिल जाता है। अब वो समझ जाता है कि उसकी सौतेली माँ को सारी बातें कहाँ से पता चल रही थी और उन्हें जॉन जी की सौतेली माँ पर शक होता है। तभी उसके पास वो क्रिमिनल आ जाता है और ड्राइवर पर अटैक कर देता है। सीन जॉन जी पर शिफ्ट होता है जो जलपरी को लेकर एक स्नो पॉइंट पर पहुंच जाता है और वहां स्कीइंग करने के लिए वहां के कपड़े पहन लेता है। सभी लोग जलपरी को देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही है। अब वो जलपरी को शूज पहनाता है और फिर से उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो जलपरी से पूछता है कि क्या मैंने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन जलपरी कुछ नहीं बोलती। अब जॉन जी जलपरी को स्केटिंग करना सिखाता है, लेकिन जलपरी को बहुत ज्यादा जल्दी होती है। वो बीच में ही भाग जाती है और तेजी से फिसलने लगती है। वो जॉन जी को बचाने के लिए चिल्लाती है। अब जॉन जी दौड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसको बचाने की कोशिश में जलपरी उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों वहाँ बर्फ पर लेटे हैं और हंसने लगते हैं और इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जॉन जी जलपरी से कहता है कि मुझे कुछ पता करना है, क्या तुम मुझसे कुछ कहोगी? तो जलपरी पूछती है कि क्या? तो जॉन जी धीरे से फुसफुसाते हुए उससे कहता है कि आई लव यू और जलपरी उसे देखती रह जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। बाय बाय एंड टेक केयर।